आज से 1100 वर्ष पूर्व नौगढ़ के चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी साधना से संसार की तमाम मायावी सिद्धियां अपने नियंत्रण में कर ली थी। लेकिन एक दिन उन्हीं शक्तियों की रक्षा करते हुए उनकी पत्नी महारानी चंद्रिका की जान खतरे में आ गई। थक गई, पैर नहीं थके। भागो महारानी चंद्रिका, और भागो, जहां थक कर गिरोगी मुझे सामने खड़ा पाओगी। और तुम्हें क्या लगा था महारानी चंद्रिका कि तुम मुझे ये मायावी शक्तियों वाली किताब हासिल करने से रोक लोगी? यार मारीच, धोखेबाज मैं नहीं हूँ, तुम्हारा पति हर्षवर्धन है। मायावी शक्तियों वाली इस किताब को हम दोनों ने मिलकर दुनिया के तमाम इंद्रजाली कोने, अंधे कुएं, झूलते बोलते पहाड़ों से जूझकर हासिल किया था। और अब वो मुझसे ये शक्तियां छीन कर अपने पास रखना चाहता है। धोखा वो दे रहा है, मैं नहीं। तुम दोनों को सजा दूंगा। हर्ष! और चिल्लाओ। हर्षवर्धन! 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 लेकिन आज तुम्हारी आवाज हर्षवर्धन के कानों तक नहीं पहुंचेगी। आवाज पहुंच चुकी है मारीच, आवाज पहुंच चुकी है मारीच। हर्षवर्धन,
हर्ष। हमारा क्रोध इस वक्त तुम्हारे सिर को तुम्हारे कांधे से उतारना चाहता है मारीच, मगर हम खुद को रोक रहे हैं क्योंकि कभी तुम हमारे शागिर्द थे। शागिर्द नहीं, साथी का हर्षवर्धन, दोस्त था मैं तुम्हारा, और इन मायावी शक्तियों पर हम दोनों का बराबर का हक है। हम इन शक्तियों के काबिल नहीं है मारीच। इन शक्तियों का सही हकदार आज से 100 वर्ष के बाद जन्म लेगा, जो इन शक्तियों से पूरी मानवता की सेवा करेगा मारीच। अपनी इस पत्नी के तुरीय चरित्र में फंसकर तुम भविष्य के सपने देखने लगे हो हर्षवर्धन। दूर करो इसे अपनी जिंदगी से, बर्बाद कर देगी तुम्हें ये। जबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। सिपाहियों, ले जाओ इस गद्दार को हमारी नजरों के सामने से और डाल दो कारागार में। तुम्हारा ये न्याय सबसे बड़ा अन्याय है हर्षवर्धन। मैं परास्त हुआ हूं, हारा नहीं हूं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ये अंधेरा जो तुमने मुझे दिया है, ये अंधेरा तो किसी रात के मुकद्दर में भी नहीं होता। मारीच इसे भूलेगा नहीं कभी। ये किताब जिसे बचाने के लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी, आप जानती भी हैं आखिर इस किताब में ऐसा है क्या? नहीं। चंद्रिका, इस किताब में ऐसे मंत्र हैं जिनके उपयोग से उच्च सिद्धियां, दिव्य शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इनके गलत उपयोग से पूरी मानव जाति का विनाश भी हो सकता है। इन शक्तियों को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए ही चंद्रिका, हमने अशनूर की पहाड़ियों में
यक्षों द्वारा एक तिलिस्म का निर्माण करवाया है। लेकिन क्या ये शक्तियां उस तिलिस्म में सुरक्षित रह पाएंगी? ये कोई मामूली तिलिस्म नहीं है चंद्रिका, ये एक मायावी तिलिस्म है। ऐसा तिलिस्म जिसमें रखी किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ उसका हकदार ही छू सकता है, कोई और नहीं। अब हम इस किताब को भी उसी तिलिस्म में रखवाना चाहते हैं। मेरे लिए क्या आदेश है राजन? यक्षराज, हम चाहते हैं कि आप इस मायावी किताब को तिलिस्म के सबसे गहरे तहखाने में सुरक्षित रखवा दें। जो आदेश राजन। क्षमा कीजिए राजन, लेकिन हम यक्ष कई वर्षों से अपने परिवार से दूर रहकर आपके लिए तिलिस्म का निर्माण कर रहे हैं, और आपने वचन दिया था कि कार्य समाप्त होते ही आप हमें अपनी सेवा से मुक्त कर देंगे। हमें अपना वचन याद है यक्षराज। कल इस तिलिस्म की स्थापना होते ही हम आपको और आपके तमाम साथियों को अपनी सेवा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। बस कीजिए, चोट हमें लगी है और दर्द आपको हो रहा है। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारा आधा हिस्सा। अब अगर चोट आपको लगेगी तो दर्द हमें भी तो होगा ना। अच्छा, इतना प्यार करते हैं आप हमसे? और अगर किसी दिन हम इस दुनिया में ही नहीं रहे तो हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। हर्ष, ऐसा नहीं कहते। चंदा, आप और हम दो जिस्म एक जान है। जब हमारी चंद्रिका ही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो भला हर्षवर्धन यहां रहकर क्या करेगा? रत्नारे नैनों के लाल डोरों में डूबे उतराए काजल की कोरों में। रत्नारे नैनों के लाल डोरों में डूबे उतराए काजल की कोरों में। सांसों की संजीवनी तुझ में आ भर दे, आ तेरे अधरों पे प्यास ये धर दे। यूं लगा तुझे छू के जैसे खुद को छू लिया। धड़कने सांसें ये जीवन तुझको जब भी तुम्हें छूता हूं ऐसा लगता है जैसे खुद को छू रहा हूं। तेरे नाम की है ये सांसें जिस्म में मेहमान। मेरे प्रियतमा, मेरे प्रियतमा, मेरे प्रियतमा। एकदा बुद्धीत उनसे उत्सेकदा बुद्धीत नेबा। एकदा बुद्धीत उनसे उत्सेकदा बुद्धीत नेबा।
चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन, एक बार पुनः विचार कीजिए। जो शक्तियां आपने घोर साधना और परिश्रम से प्राप्त की हैं, एक बार यक्षों द्वारा बनाए हुए तिलिस्म में बंद हो जाने के बाद 100 साल के अंतराल तक बाहर नहीं आ सकेंगी। गुरु बोधिधर्मा जी, हमें इसी अंतराल की कामना है। जब हमने ये शक्तियां, ये सिद्धियां प्राप्त की, तब आपने हमसे कहा था कि इन शक्तियों को हमसे बेहतर संभाल कर रखने वाला हमारे वंश में, हमारे कुल में 100 वर्ष के बाद जन्म लेगा। इस वर्तमान को हम आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब हमें इन शक्तियों, इन सिद्धियों का कोई मोह नहीं। इस जीवन काल में मैंने आप जैसा संयमी और सुबुद्ध राजा कोई और नहीं देखा। तिलिस्म का मायावी ताला लाइए। राजन, अब इस ताले से तिलिस्म को बंद करके अनुष्ठान पूर्ण कीजिए। चंद्रिका, 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 आंखें खोलिए। हर्षवर्धन! तुम्हारा तरीका अलग है और मेरा अलग। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जहां से तुम्हारी जान तक को निकलने का मौका नहीं मिलेगा। हमला! चंद्रिका, 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 आक्रमण!
धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी चंद्रिका पर वार करेगा? हम तेरी जान ले लेंगे, जान ले लेंगे हम तेरी। हम भूल गए थे मारीच कि एक सांप कभी डसना नहीं छोड़ता। तुझ जैसा सांप तो बिल्कुल नहीं मारीच। बस अब और नहीं, हम तुझ जैसे सांप का फन हमेशा हमेशा के लिए कुचल देंगे मारीच। जान ले लेंगे हम तुम्हारी, जान ले लेंगे। हर्ष, चंद्रिका, चंद्रिका, हर्ष, हर्ष, चंद्रिका, चंद्रिका, आंखें खोलिए चंद्रिका। आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। आंखें खोलिए चंद्रिका, आंखें खोलिए। हर्षवर्धन, तू ये जानता ही नहीं कि मैंने तुझसे अमृतत्व की सिद्धि चुरा ली है। चंद्रिका, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। हमारे जाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं नहीं, चंद्रिका, 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 चंद्रिका। चंद्रिका, हमने कहा था ना आपसे कि जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ेंगी हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमने कहा था ना आपसे, कहा था ना हमने। हर्ष, इस जन्म में तो क्या, अब किसी भी जन्म में आपसे दूर नहीं रह सकते चंद्रिका। चंद्रिका, हमारा इस जन्म का उद्देश्य पूरा हो गया, पर हमें मिलना होगा हमारी खातिर, हमारे प्यार की खातिर हमें मिलना होगा। भगवान आपसे भी बड़ा यार है।
अगर अगले जन्म में हम इस भीड़ में खो गए तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे चंदा। वक्त जिसे ना कुछ पाने की उम्मीद है ना ही खोने का अफसोस, बस चलता रहता है। ऐसे ही एक वक्त में दो दिल धड़के और खामोश हो गए। राजा हर्षवर्धन और रानी चंद्रिका पीछे छोड़ गए अपने प्रेम की अमर गाथा। कहते हैं सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते, मौत उन्हें अलग करती है और जिंदगी मिलाती है। जीवन और मृत्यु का सफर आज 100 साल बाद आ पहुंचा है विजयगढ़ राज्य में, जहां रहती है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की राजकुमारी चंद्रकांता। जानी पहचानी है, खुशबू रूहानी है, दास्तां मोहब्बत की ये सदियों पुरानी है। वो चांद वो चकोरी जन्नत की अप्सरा, सुंदरता से भी है सुंदर चंद्रकांता। मन चली मतवाली मधुमाती चंचला, सुंदरता से भी है सुंदर चंद्रकांता। इश्क जिससे खुद है जन्मों से राबता, अनसुलझी पहेली है चंद्रकांता। चंद्रकांता 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 चंद्रकांता। रेशमी बदन पे बूंदे मोती सी लगे, वो चांदनी से पिघले और धूप में जमे। रग रग जादू भरा रूहानी हर अदा, रोशनी का झरना है चंद्रकांता। इश्क जिससे खुद है जन्मों से राबता, अनसुलझी पहेली है चंद्रकांता। चंद्रकांता 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 चंद्रकांता। चंद्रकांता चंद्रकांता चंद्रकांता। राजकुमारी जी, राजकुमारी चंद्रकांता को अयारा चपला और अयारा चंपा का सलाम। अर्ज किया है, अपने हाथों को तू खंजर की जहमत ना दे, नजर का तीर काफी मेरे कत्ल के लिए। इशारा किसकी तरफ है चपला? राजकुमारी जी, आपके सिवा इस धरती और आसमान के बीच में ऐसा है ही कौन जिसकी आंखें तीर सा घाव करती हो।
कहने को तो यार हम हैं, पर रूप आप बदलती रहती है। जितनी बार देखती हो आप पहले से भी ज्यादा हसीन लगती है। और नहीं तो क्या राजकुमारी जी, आपका हुस्न ही तो है जो सूरज की तरह दुनिया भर के आशिकों को जला रहा है। आपको एक बार देखकर तो मन ही नहीं भरता, बार बार देखने का मन करता है। ऊपर वाले से यही दुआ है, आपको किसी की नजर ना लगे। ठीक है, बंद करो अपनी ये मस्करी, हमें और नहीं सुनना ये सब। ये बताओ कि ज्वार घाटी के मंदिर जाने की सारी तैयारियां हुई या नहीं? जी राजकुमारी जी, सब तैयारियां हो चुकी है। राजकुमारी जी, क्रूर सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं। लीजिए राजकुमारी जी, आपके चाचा जी आपसे मिलने आ रहे हैं। क्रूर सिंह जी बचपन से हमारी सुरक्षा प्रभारी रहे हैं, उनका मजाक मत उड़ाया करो। राजकुमारी जी, वो हम आपके लिए प्रेम पत्र लाए थे। मतलब प्रेम पत्र और तोहफे जो दूर दूर के राज्यों से आपके लिए आए हैं। रखवा दीजिए, हम देख लेंगे। राजकुमारी जी, आपको महल की सुरक्षा को लेकर कोई शिकायत तो नहीं? वैसे हमारी मर्जी के बगैर इस महल में धूप और छांव भी नहीं आती। क्रूर सिंह जी, धोखा धूप छांव नहीं इंसान देते हैं, पाबंदी उनके आने पे लगाइए। और 2 दिन पहले अचानक बारिश ने आकर हमें भिगो दिया था। धूप छांव की तरह जरा मौसम पर भी नजर रखे, शरारती हो गया है। यारा, चंपा और चप्पल। क्रूर सिंह जी, इन दोनों की बातों का बुरा मत मानिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। भरोसा? राजकुमारी जी को हम पर भरोसा? शुक्रिया राजकुमारी, ये आपका क्रूर सिंह बास की तरह चौकन्ना और सांप की तरह बुद्धिमान है। हम आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। आप ज्वार घाटी चलने की तैयारियां कीजिए, हम पिताजी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। जी। पिताजी, प्रणाम। खुश रहो मेरी बेटी। आप हमारी संतान ही नहीं, हमारे आंखों का नूर है, हमारे दिल का सुकून है आप। पिताजी, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी परेशानी को छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, तब हर पिता का चिंतित होना तो स्वाभाविक है। हम समझ गए, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रोज हमारे दरबार की चौखट पर तोहफे लेके आ जाते हैं। पर इसमें चिंता की क्या बात पिताजी? चिंता की बात है बेटी, जो लोग आज हमारी चौखट पर खड़े हैं, वो कल हमारी चौखट लांघने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपके लिए दुनिया के कोने कोने से राजकुमारों का विवाह प्रस्ताव आता है चंद्रकांता। कुछ प्रस्ताव मान मुनवार के साथ आता है और कुछ प्रस्ताव छिपी हुई धमकियों के साथ। इतने सारे राजघरानों को और प्रतीक्षा करवाना उनके क्रोध का कारण बन सकता है। पिताजी, हम समझ रहे हैं, लेकिन फैसला हमारी जिंदगी का है। हम जवाब देने के लिए वक्त चाहते हैं। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि है। हम
माँ की बनाई परंपरा के अनुसार ज्वार घाटी के मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं। इस बारे में हम वहां से लौटकर बात करेंगे। ठीक है बेटी, आप पूजन के लिए जाइए। आपके लौटने के बाद हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। हुजूर, इस वक्त राजकुमारी के साथ ज्वार घाटी जाने का सही समय नहीं है। जी हुजूर, सुनने में आया है कि हमारे वहाँ के सेनापति मान सिंह ने चुनारगढ़ के कुछ खूंखारों को मौत के घाट उतार दिया है। जानते हो ना तुम दोनों, क्या राजकुमारी की किसी भी ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतनी सी थी, तब से प्यार करते आ रहे हैं हम उनसे। उनकी हर एक ख्वाहिश, हर एक तमन्ना को हमने पूरा किया। ऐसा कौन सा कमबख्त खतरा है जो हमें क्रूर सिंह को डरा सकता है? वीरेंद्र सिंह। महाराज, आओ मेरे बहादुर योद्धा, वो जिसने आज तक कभी हार का मुख नहीं देखा, जिसने 39 बार हमें सिर्फ जीत का तोहफा दिया, चुनारगढ़ की शक्ति का प्रतीक, दुश्मनों के दिलों का खौफ। मेरा गुरु, स्वागत है। आदेश दीजिए महाराज। आज पहली बार किसी ने खूंखारों का खून बहाने की जरूरत की है। जवाब तो देना होगा वीरेंद्र। जवाब देने के लिए मेरी तलवार प्यासी है महाराज। आप बस मुझे उसका नाम बताइए। ज्वार घाटी के किले का सेनापति मान सिंह। सूरज डूबने से पहले इस मान सिंह का सिर आपके कदमों में होगा महाराज। महाराज नहीं, पिता कहो पुत्र। पिता। विजय का आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मुझे पूरा विश्वास है कि विजय तुम्हारी ही होगी। विजयी भव।